डॉक्टर, शिवगामी मैडम की स्कैनिंग हो गई है, बुलाऊं क्या? हाँ बुलाओ। शिवगामी मैडम, ये क्या है? अभी तो इंजेक्शन लगाकर भेजा है। क्या है ये? डॉक्टर आइए मैडम। लेट जाइए। डॉक्टर, स्कैन रिपोर्ट्स कब तक आ जाएंगी? आते ही मैं खुद आपको कॉल करूंगी। क्या हुआ, आप बहुत टेंशन में लग रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सर दर्द है। अब मैं चलती हूँ। थैंक यू। बाय। तुम्हारी बेटी नहीं रहेगी तो केस करके भी कोई फायदा नहीं है। अगर तुमने केस किया भी तो अरेस्ट होने वाला कोई मासूम ही होगा, मैं नहीं। मुझे तो तुम छू भी नहीं पाओगी। शिवगामी के आते ही हमारा दिया हुआ इंजेक्शन तुम उसे लगाओगी, ये हमारा लड़का देखेगा। उसके बाद तुम्हारी बेटी को हम छोड़ देंगे, नहीं तो क्या होगा पता है ना? ठीक है, हाँ मैं करती हूँ। शिवगामी को तुम्हें यही इंजेक्शन लगाना है। मेरा बताया हुआ काम जितनी जल्दी करोगी उतनी ही जल्दी सेफली तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी। मैडम, शिवगामी जी की स्कैनिंग रिपोर्ट्स। मैडम, क्या है रिपोर्ट में? अरे आखिर ये क्या है? शिवगामी नॉर्मल औरत नहीं है। ये देखो, बच्चे के बगल में त्रिशूल है। वही तो मैडम, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि भगवान खुद शिवगामी के कोख से पैदा हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? हमारे मेडिकल फील्ड में ये सब होता है क्या? कुछ चीजों के बारे में हम नहीं बता सकते। कुछ चीजें साइंस से परे हैं। साइंस से हम जवाब नहीं दे पाए। इतना ही नहीं, हम डॉक्टर हैं। कितना भी पढ़ लिख ले, कितनी भी एडवांस साइंस हमारे पास हो, हम अपनी कोशिश करते हैं। बाकी सब भगवान की इच्छा है, ऐसा कहते हैं।
अब ये शिवगामी मैडम को कैसे बताएंगे? फिलहाल नहीं बताते हैं। पेट में त्रिशूल है बोलेंगे तो वो भी डर जाएंगी। हम एक काम करते हैं, 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद दोबारा स्कैन करवाते हैं। तब भी त्रिशूल हुआ तो आगे क्या करना है ये सोचेंगे, ठीक है ना? मल्ली, यस मैडम। ये बात किसी को भी मत बताना और इस रिपोर्ट को सेफली रख देना, किसी की नजर में ना आए, ठीक है ना? ओके मैडम। गुरुजी, मैं एक अच्छी खबर लाया हूं। शिवगामी के गर्भ को मैंने नष्ट कर दिया है। शिवगामी के पेट में पल रहे बच्चे को इंजेक्शन देकर मरवा दिया मैंने। हम जीत गए गुरुजी। अब मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। क्या इंजेक्शन सच में दिया है? हाँ गुरुजी, मेरे भेजे हुए लड़के ने फोन करके कंफर्म किया है। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है, ये सच है। तुम्हारे लड़के ने देखा, ये भी सच है। उसने जो कहा वो सच है और तुमने जो सुना वो भी सच है। लेकिन आई हुई शिवगामी असली नहीं थी। आप क्या कह रहे हो गुरुजी? मैं कुछ समझा नहीं। उसने आंखों से जो देखा वो झूठ है और तुमने जो सुना वो भी झूठ है। चाहो तो उस डॉक्टर को एक बार फोन करके पूछ लो। हेलो डॉक्टर, मेरा बताया हुआ काम हुआ या नहीं? तुम्हारे कॉल के बाद शिवगामी जी आई थी। तुमने बैग में जो मेडिसिन रखी थी मैंने वो दे दी और फिर शिवगामी यहाँ से उठकर चली गई। 2 मिनट बाद फिर से नर्स आकर के बोलती है कि स्कैनिंग हो गई है, मैडम को बुलाऊं क्या? तो मैं सोच में पड़ गई और वो शिवगामी मैडम दूर जा रही थी। फिर वार्ड में आई हुई शिवगामी को इंजेक्शन लगा दिया। मेरा दिया हुआ ही इंजेक्शन लगाया है ना आपने? नहीं, तुम्हारा दिया हुआ इंजेक्शन पहले आई हुई शिवगामी को लगाया। बाद में आई हुई शिवगामी को बच्चा पेट में अच्छे से पले वो इंजेक्शन दिया। देखो, तुम जो कोई भी हो, एक बात याद रखना, शिवगामी के पास दिव्य शक्ति है। उनके साथ मत खेलो, राख हो जाओगे। एक डॉक्टर के तौर पर यहाँ जो घटना हुई है उसे देखकर हैरान हूँ। मेरी बातों का कोई भरोसा नहीं करेगा, लेकिन यही सच है। हाँ गुरुजी, आपने सही कहा। शिवगामी को इंजेक्शन नहीं लगा पाए, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास हजारों रास्ते हैं। शिवगामी के गर्भ को मैं खत्म करके ही रहूंगा। इस काम को जल्द से जल्द खत्म करो आदि, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है। अब मैं चलता हूं। मम्मी, बेबी आने वाला है ना? कब आएगा वो? जल्दी आ जाएगा बेटा। जल्दी मतलब 1 हफ्ते में आएगा? 1 हफ्ते में नहीं, 36 हफ्ते लगेंगे उसे। 36 हफ्ते लगेंगे? इतना इंतजार करना होगा? हाँ बेटा, वो तुम नहीं समझ पाओगी। मम्मी,
छोटी बहन होगी ना? और छोटा भाई हुआ तो? मुझे छोटी बहन ही चाहिए। मेरी भी यही इच्छा है बेटा, मुझे लड़की ही होनी चाहिए और कोई नहीं, वो शांभवी ही वापस पैदा होकर आए, यही मेरी इच्छा है। उससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं है। वो दोबारा पैदा होकर आई तो तुम्हारी छोटी बहन बनेगी। शांभवी मेरी दीदी है ना? हाँ बेटा, पहले थी, लेकिन अब वो दोबारा पैदा हुई तो तुम्हारी छोटी बहन बनेगी। मम्मी, इतने दिन हम शांभवी को छू नहीं पा रहे थे, उसे खाना नहीं खिला पा रहे थे। वो दोबारा पैदा हुई तो उसे उठाकर प्यार कर पाएंगे ना मम्मी? हाँ बेटा, उसे प्यार कर पाएंगे, उसके साथ खेल पाएंगे, उसे तैयार करके जी भर के देख सकते हैं। सोचकर कितना अच्छा लग रहा है मम्मी। मुझे शांभवी के पैदा होने का अब इंतजार नहीं हो रहा। हाँ बेटे, मुझे भी इन हाथों से उठाकर उसे प्यार करना है, उसे पास से आंखों में आंखें डालकर देखना है। वो मुझसे भागकर जब छोटे छोटे कदम रखेगी तब उसे पीछे से उठाना है। उसका हंसना मुझे जी भर के देखना है। इस बार जान चली जाए लेकिन उसे नहीं खो सकती मैं। ठीक है, चलो बेटी, खाने के लिए कुछ बनाकर देती हूँ। चलो। शांभवी अब मेरी छोटी बहन बनकर आएगी तो ये बात शांभवी को बतानी होगी। उसे ये बात पता होगी या नहीं? बता देती हूँ उसे। शांभवी, शांभवी, भैरवी, मैं यहाँ हूँ। शांभवी, यहाँ 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 आओ, बात करते हैं। भैरवी, मैं अभी माँ के पेट में हूँ, मुझे बाहर मत ढूंढना। मैं पहले सिर्फ आत्मा थी, अब मुझे एक शरीर मिला है। माँ के पेट में मैं पल रही हूँ। थोड़े दिनों बाद बाहर आ जाऊंगी, मैं और तुम मिलकर खेलेंगे, ओके? मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। तुम जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाना। वैसे माँ के इतने छोटे पेट में तुम हो, घुटन नहीं होती? खाना कैसे खाती हो तुम? तुम्हें दूध कौन देता है? तुम कैसे रहती हो? हाँ, माँ से जुड़ा है मेरा गर्भनाल। माँ जो भी खाती है मुझे वही मिलता है। मैं तुम्हें देख सकती हूँ क्या? माँ हॉस्पिटल में स्कैन कराने जाएंगी ना, तो साथ में जाना, तुम मुझे देख पाओगी। लेकिन अभी नहीं, और 4 महीने लगेंगे, तब मुझे रूप मिल जाएगा, तब मुझे देख पाओगी। मेरी आवाज तुम्हें ठीक से सुनाई देती है क्या? सबकी आवाज सुनाई देती है। तुम कौन सा गाना गा रही हो, कौन सी फिल्म देख रही हो, मुझे सब सुनाई देता है। अच्छा, ऐसा है तो तुम्हारे लिए अच्छे गाने लगाओ, अच्छी फिल्म लगाएंगे। वैसे तुम्हें कौन सी फिल्म पसंद है? भैरवी, क्या कर रही हो बेटा तुम? मैं अपनी बहन के साथ बात कर रही हूँ। आओ, सो जाओ।
जा, सो जा बाबू, सो जा, सो जा बाबू, सो जा, सो जा, सो जा बाबू, सो जा। यहाँ देखो 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 मम्मी आ गई। देखो क्या हो बच्ची को? खा लो मम्मी, बेटा, ये खा देखो, लो, एप्पल। कुछ नहीं होगा। ये लो, ये लो। एप्पल खा लो, एप्पल। क्या हुआ बच्ची? फैन देखो, फैन देखो, देखो देखो, क्या है, क्या है? ये देखो ये देखो ये देखो हेलो मेरा बाबू, रोना नहीं चाहिए बेटा, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। जुई। ये देखो। हाँ, जुई। देखो देखो। अले 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 अले। आदि, इतने लेट क्यों आए मामा? अरे बंगलुरु के ट्रैफिक के बारे में तो तुम जानते ही हो। गाड़ी चलाकर लाने में इतना टाइम लग गया, क्या बात है? बहुत ढूंढने के बाद मैंने ये गोली मुंबई से मंगवाई है। अगर इसे शिवगामी ने खा लिया तो उसके पेट में पलने वाले बच्चे के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अरे आदि, पेट में बॉम्ब ब्लास्ट होगा ऐसा कह रहे हो? ये दवाई सोप के साइज की तो होनी चाहिए ना? सोप के साइज की दवाई निगलने के लिए शिवगामी कोई मगरमच्छ थोड़ी है। देखिए मामा, इसे कैसे भी नंदिनी के हाथों शिवगामी के पेट तक पहुंचाओ। ठीक है, ये काम तो करेगी ना? शिवगामी जब ये दवाई लेगी तब ये कैसे काम करेगा ये तो पता चल ही जाएगा। ठीक है आदि, अब मैं चलता हूं। मामा, आप ग्रेट है मामा। ग्रेट? आई एम ऑलवेज ग्रेट। तारीफ कर रही हो? मामा, मेरा सुबह से सर दर्द हो रहा था। वैसे मेरे सर में दर्द है ये आपको कैसे पता चला? पहले वो दवाई दीजिए, मैं सबसे पहले खा लेती हूँ। इसे लोगी तो बस। इस गोली को अगर तुमने खाया तो सर दर्द छोड़ो, इस जन्म में तुम्हें बच्चे ही नहीं होंगे। हाँ? ऐसी कौन सी दवाई है मामा? देखो बेटा, ये दवाई लोगी तो बच्चे का होना तो छोड़ो, गर्भाशय ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, किसके लिए लेकर आए हो? तुम्हारे लिए तो नहीं है। फिर किसके लिए? और किसके लिए? इस घर में हमारा दुश्मन कौन है?
वो शिवगामी, ये दवाई उसे खानी होगी। आदि ने कहा है, तुम कैसे करोगी पता नहीं, कैसे भी करके ये गोली शिवगामी को देनी है, ऐसा उसने कहा है। और ये तुम्हें ही करना है। मामा, मुझसे नहीं होगा ये सब काम। मम्मी को बोलिए, ऐसे काम वही करती है ना। तुम्हारी माँ पहले से ही डरपोक है, कुछ भी प्लान करो बर्बाद कर देती है। इस सब के लिए तुम ही सही हो। कैसे भी करके इस काम को पूरा करो। तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसा गिफ्ट देगा आदि तुम्हें। ऐसा है तो दीजिए, ट्राई करती हूँ। अब देखना मैं क्या करती हूँ। मुझे पता है। मालकिन, खाने से पहले ये दवाई लेना है, ले लीजिए। ठीक है कमला माँ, वहाँ रख दीजिए। मैं नहीं रखूंगी, आप लेना भूल जाएंगी। अब मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? टैबलेट नहीं खाऊंगी ऐसी जिद करूंगी क्या? 2 बच्चों की माँ हूँ मैं। 2 बच्चे की हो या 10 की, आप मेरे लिए बच्ची ही हो। लीजिए। ओके, मैं वॉशरूम जाकर फ्रेश होकर आती हूँ, फिर खा लूंगी। वहाँ रख दीजिए। मालकिन, रख दी है, भूलिएगा नहीं। इस बुढ़िया ने दवाई लाकर रख दी, अब मैं क्या करूं? उस दवाई की जगह ये दवाई रख देती हूँ। भूल गई, कमला माँ टैबलेट रख कर गई थी मेरे लिए। मैंने अगर टैबलेट नहीं खाई तो मेरी जान ले लेंगी वो।
बोलो नंदिनी, क्या गुड न्यूज है? वही बताने के लिए कॉल किया था मैंने, लेकिन उससे पहले आपको एक मुझसे वादा करना होगा कि आप मॉल ले जाकर मुझे शॉपिंग कराएंगे। तुम क्या कहने वाली हो मुझे अच्छी तरह पता है, फिर भी तुम ही बताओ, जी भर के सुन लूंगा। शिवगामी ने तुम्हारी दी हुई गोली खा ली। शाबाश। कैसे किया तुमने? दवाई कैसे दूं यही सोच रही थी और उसी समय कमला माँ दवाई लेकर शिवगामी के रूम में रख दी। शिवगामी वॉशरूम चली गई तो उसी समय मौका देखकर मैंने कमला माँ की रखी हुई दवाई फेंक कर हमारी दवाई उस जगह रख दी। शिवगामी वॉशरूम से आई और उसने हमारी दवाई खा ली भैया। सुपर। वैसे तुम्हें दवाई रखते वक्त किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं, मैंने सब देखकर ही काम किया है। वेरी गुड। अब शिवगामी को कुछ भी हुआ तो इल्जाम कमला माँ पर ही आएगा। उम्मीद है तुम्हें ये करते वक्त किसी ने देखा नहीं होगा। नहीं भैया, मैंने बहुत अच्छे से इसका ध्यान रखा। कल तुम्हें मॉल लेकर जाऊंगा। 20,000 क्या 50,000 की शॉपिंग कर लेना। वाह, सच्ची भैया, थैंक यू सो मच। ठीक है, कल सुबह रेडी होकर कॉल करना। ठीक है भैया। यस। शिवगामी। क्या मालकिन, ये सब करने के लिए हम हैं ना। आप आराम कीजिए, गर्भवती हैं, भगवान की तरह बैठी रहिए। क्या आप भी ना? मैं इतना भी काम नहीं करूंगी ना तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी कमला माँ। आप ऐसे ही करते रहेंगी तो मुझे कोई जिम ज्वाइन करके एरोबिक स्टार्ट करना पड़ेगा। कौन सा? जूस पीते पीते जो एक्सरसाइज करते हैं वो वाला? हाँ। वहीं आकर सर पर मारूंगी। किसे? मुझे? नहीं, जो आपको जिम में ले जाएगा उसको। गर्भवती कांच के ग्लास जैसी होती है। टाइट पकड़ो तो टूट जाती है या फिर लूज पकड़ो तो नीचे गिर के टूट जाती है। इसीलिए बहुत ध्यान से रहना चाहिए। ये लोग मजे से हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। पिछली बार की तरह मालिक से लड़कर किसी घर में जाकर बच्चे को जन्म दिया था ना, वैसा मत करिएगा। इस बार सब कुछ मेरी आंखों के सामने होना चाहिए। अब आप बैठ जाइए, मैं जाकर झाड़ू लगाती हूँ। बैठे बैठे क्या करूं? मुझे झाड़ू लगाते हुए देखिए बस। दवाई? मालकिन दवाई क्यों नहीं ली? हमेशा का है ये उनका। ये क्या है? मैंने रात को कितनी बार बोला कि सोने से पहले दवा ले लीजिएगा, फिर क्यों नहीं ली? अरे कमला माँ, आपको कैसे बताऊं? मैंने सच में कल रात दवाई ली है। झूठ मत बोलिए मालकिन, आपने ली होती तो वहाँ कैसे मिलती? दिखाइए जरा। अरे मतलब मेरी दी हुई दवाई चेंज हो गई है। मतलब मेरी दी हुई दवाई शिवगामी ने खाई ही नहीं। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कमला माँ। एक मिनट रुकिए, आती हूँ।
मालकिन, वो दवाई जरा इसमें डालिए। देखिए मालकिन, मालकिन, इस घर में हमें हमेशा होशियार रहना होगा। सब जगह दुश्मन घूम रहे हैं। दवाई लेना होगा या बाहर कहीं जाना होगा, आपको बहुत होशियार रहना होगा। हाँ कमला माँ, आप जो कह रही हैं वो सही है। हाय नंदिनी, गुड मॉर्निंग। शॉपिंग करने के लिए रेडी हो? हमने रात को जो दवा दी थी वो शिवगामी ने खाई ना? खाने के बाद वो अभी तक जिंदा है या मर गई? तुम चुप क्यों हो नंदिनी? क्या हुआ? भैया, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। मैं सुबह उठकर शिवगामी को ऑब्जर्व कर रही थी। वो बहुत ही नॉर्मल थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। और ये तो हमारी दी हुई गोली खाने के बाद भी नॉर्मल है ऐसा सोच रही थी। तभी वहाँ झाड़ू लगाते वक्त कमला माँ को दवाई मिली। ये कौन सी दवाई है सोचकर पानी में उन्होंने टेस्ट किया और देखा कि उस दवाई से बबल्स आ रहे थे। देखिए मालकिन, मुझे तो लगता है शिवगामी ने मेरी दी हुई दवाई के बदले कमला माँ की दी हुई दवाई खाई है। मतलब शिवगामी ने जो खाई वो हमारी दी हुई दवाई नहीं थी? हाँ भैया। क्या भैया? एक छोटा सा काम नहीं कर पाई तुम, और तुम जैसे नाकारों पर भरोसा करके मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ? मैं ही पागल हूँ। कल रात को तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि शिवगामी ने हमारी गोली खा ली है। नहीं भैया, कमला माँ की रखी हुई दवाई को मैंने फेंक दिया था। शिवगामी दवाई को कवर से निकाल रही थी तब हमारी दवाई नीचे गिरी, तो मैंने जो दवाई फेंकी थी उसने वो खा ली। और जब सुबह झाड़ू लगाते वक्त कमला माँ को वही दवाई मिली है। शिवगामी ने कमला माँ की दी हुई दवाई ही खाई है। बेवकूफ हो तुम। उस दवाई को डस्टबिन में फेंकना चाहिए था। नीचे क्यों फेंका तुमने? कोई भी काम बताओ आधा अधूरा ही करती हो। अगली बार से कोई काम बताऊं तो वो ठीक से करना, समझी? रखो फोन। 30,000 की शॉपिंग करने चली है। हम ये क्या हो गया? पूरे के पूरे 50,000 की शॉपिंग मिस हो गई। ये उस कमला माँ की वजह से ही सब कुछ खराब हो गया।
बात है? आज बहुत खुश लग रहे हैं आप। वो बहुत दिनों के बाद पापा बन रहा हूँ ना, इसलिए। आपके लिए खुशी है, लेकिन मुझे शर्म आ रही है। क्यों? इस उम्र में मुझे बच्ची की जरूरत थी क्या? हे, तुम्हारी उम्र ही कहाँ हुई है अभी? 30 भी क्रॉस नहीं हुआ है। आजकल की लड़कियां तो 30 में शादी करती हैं, पता भी है? हे, अरे मैं रखता हूँ ना। लेकिन मेरी ऑलरेडी 6 साल की बेटी है ना, उसके सामने दोबारा माँ बनना मतलब मुझे थोड़ी शर्म आती है। लेकिन मेरी शांभवी आने वाली है ना, इसीलिए मैं मान गई। मैं तुमसे एक बात कहूँ क्या? अब तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मतलब पहले खूबसूरत नहीं थी क्या? मतलब तुम्हारी खूबसूरती में और भी ज्यादा निखार आ गया है। अभी तुम्हारा चेहरा अलग ही चमक रहा है। कितनी क्यूट हो तुम, पता भी है? ब्यूटी ओवरलोडेड। चुप रहिए, मुझे शर्म आ रही है अभी। झूले के बगल में बेड, ये कैसा होगा बताऊं? कैसा? माँ के बगल में बच्चों की तरह, है ना? हाँ, डायपर, वुलन स्वेटर और दूध का पाउडर, ये सब लाना है। रात भर बच्चा रोता रहेगा तो उठाकर घुमाना पड़ेगा ना। वो स्वीट मेमोरीज वापस आने वाली हैं, इस बात की खुशी है। आपको याद है क्या अशोक, शांभवी जब छोटी थी तब सुबह सोती रहती थी और रात भर रोती रहती थी। अब कैसे रहेगी पूछते हैं। रुको, तुम्हारी बेटी से ही पूछता हूँ। हाय बेटा, कैसी हो? हाय पापा। हाय बोल रही है। ओह, कैसी हो? कुछ खाया या नहीं? हाँ, स्कूल गई क्या पूछिए ना। अंदर सब कैसा है बेटा? बहुत अंधेरा है पापा। ओह, बहुत अंधेरा है कह रही है। अरे बाप रे। बेटा, तुम्हें अपनी माँ से कुछ कहना है क्या? हाँ पापा, उतरते वक्त आराम से उतरने को कहिए। हाँ हाँ हाँ, हाँ। और ऑटो में ना जाने को बोलिएगा। बिल्कुल। ज्यादा मोबाइल नहीं देखना है। हाँ, मैं बोल दूंगा। आंखें दुखती है। देखो, तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। ज्यादा मोबाइल तुम्हें नहीं देखना है, इससे उसे बहुत तकलीफ होती है। ओह, बस हो गया। ओके बेटा, बाय। तुम्हारी माँ मुझे बहुत डांट रही है। देखो, तुम्हारे आने से पहले मैं सब रेडी करके रखूंगा। ओके ना? ओके पापा। डॉक्टर के डेट देने के बाद से अगर तुम अकेले कहीं बाहर गई ना तो मैं तुम्हें मारूंगा। हाँ हाँ, नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी। ओके? जाने दूंगा तो ना। डॉक्टर के डेट देने के बाद से बच्चा होने तक मैं तुम्हारे बगल में हाथ पकड़कर बैठा रहूंगा। हमारे घर में शांभवी वापस आ रही है। आई एम सो एक्साइटेड। आदि, फुल बोतल दोगे ऐसी इच्छा से आया था। एक क्वार्टर भी नहीं है ये। अरे 90 से क्या होगा? जुबान भी गिली नहीं होगी। बॉडी का क्या हो पाएगा? हाँ, आपकी मौत होगी। अरे नहीं नहीं। 4 लोग आपको उठाकर डांस करते हुए शमशान लेकर जाएंगे। देखिए मामा, अब आपको इसका क्या करना है? हाँ, बाप रे, समझ गए ना?
कुछ भी हो जाए मगर इस बार फेल नहीं होना चाहिए। बोलिए शिव कुमार। 2 मिनट फ्री हो क्या सर? आपसे बात करनी थी। बिजी तो हूँ। कोई इंपॉर्टेंट बात है क्या? सर हमारा यूनियन लीडर शंकरप्पा है ना, हाँ। उसका बिहेवियर सही नहीं है सर। हमारी कंपनी की सारी डिटेल्स दूसरों को बेच रहा है, ऐसी इंफॉर्मेशन आई है। उसे बोला तो मैं ऐसे ही करूंगा, ज्यादा बोलोगे तो मैं वर्कर्स को बताकर स्ट्राइक करवा दूंगा, काम पर कोई नहीं आएगा, ऐसी धमकी दे रहा है सर। दूसरा कोई आए तो भी काम नहीं करने देंगे, कंपनी बंद करनी पड़ेगी, ऐसे डरा रहा है वो सर। शिव कुमार, ऐसे लोगों को अभी तक कंपनी में काम पर रखा ही क्यों है? सबसे पहले उसे काम से निकालो। थोड़ा मुश्किल होगा सर, उसकी कोई पहचान है, वो बात बात पर बड़े बड़े गुंडों का नाम लेता है सर। इन सब की चिंता करेंगे तो कंपनी नहीं चला पाएंगे शिव कुमार। कैसे भी गुंडे हों, पुलिस वालों के सामने उन्हें चुप रहना ही पड़ेगा। नहीं तो तुम जानते हो ना, पुलिस वाले सबसे पहले जुबान ही काटते हैं। तुम एक काम करो, आज के आज ही उसे काम से निकाल दो। वो क्या कर लेगा मैं भी देखता हूं। हाँ, उससे पहले तुम सारे वर्कर्स को एक सर्कुलर भेजो। ओके सर। यूनियन लीडर शंकरप्पा ने ऐसी गलती की है, इसीलिए उसे काम से निकाला जा रहा है, ऐसा कहना। उसके बाद कोई भी दंगा नहीं करेगा, और अगर किया तो शंकरप्पा के साथ उन्हें भी निकाल देंगे, ऐसा लिख देना। वर्कर्स को भी वो पसंद नहीं है सर, मेरे हिसाब से कोई दंगा नहीं करेगा सर। इसे अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हैं शिव कुमार। उसके भी तो 4 चेले जरूर होंगे, और वो दूसरे वर्कर्स को डराकर या फिर पैसों का लालच देकर कोई दंगा करा सकते हैं। सो चांस नहीं ले सकते। देखो, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, ये सब लोग कंपनी के लिए कैंसर की तरह हैं। ऐसे लोगों को कंपनी से बाहर फेंकना ही होगा। ओके सर। कुछ भी हो जाए, हम हिम्मत से सामना करेंगे। तुम उसे आज ही काम से निकालो। ओके? ओके सर, आज ही करता हूं सर। उससे होशियार रहना सर। देख लेंगे उसे। तुम पहले उसे टर्मिनेशन लेटर दे दो, फिर मुझे कॉल करना। यस सर। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तयोर्मा मंगलम निरंजन समर्थपयामि। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिन श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम तन्नो हरि। आरती लो बेटा। इतने सारे पैसे किस लिए बेटा? बहुत दिनों से मंदिर आते वक्त देख रही थी मैं, आप सिर्फ उस पुरानी मोटर बाइक को ही लेकर घूमते हैं, और वो देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, इसीलिए पैसे दे रही हूँ। नई बाइक ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। थैंक्स नहीं चाहिए, मुझे आपसे काम था। क्या है बेटा? आइए बताती हूँ। मुझसे क्या मदद चाहिए बेटा?
इसे आपको अभिषेक के दूध में मिलाकर शिवगामी के घर लाना होगा और वो दूध शिवगामी को पिलाना होगा। क्या है इस बोतल में? ये एक केमिकल है। इसे दूध में डालकर पीने से पेट में पल रहा बच्चा मर जाएगा।